Hello students, welcome to my channel Easy Maths by Soumya. So in the last video we were studying about fractions and decimals, and this is the part 2 of the video. So what did we discuss in the last class? That we discussed about the fractions. We defined the fractions as a part of a whole, right? We also studied about equivalent fractions. हमने equivalent fractions भी देखे, जिसका मतलब क्या होता है, वो फ्रैक्शंस के एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है वो फ्रैक्शंस हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ में इक्वल हैं, बट उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर थोड़े अलग अलग हैं. ठीक है, बाकी हमने कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रैक्शंस भी देखा. वी सॉ हाउ टू कंपेयर बिटवीन टू फ्रैक्शंस. वी सॉ हाउ टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन टर्म्स ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. हाउ टू से विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ये भी हमने देखा. वी ऑल्सो सॉ हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस. हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस भी देखे. तो आज ये वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस. So before going to the multiplication of factors, let me give you an example. Where do we use the multiplication? This is a rectangle जिसका नाम मैं दे देती हूँ ABCD. ठीक है, हमें इसका लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दिया है 4 सेंटीमीटर. L is 7 cm and B is 4 cm. So how do we find the area of the rectangle? The formula for finding out the area is L into B, that is length into breadth. So what do we do? We multiply the length with the breadth. हम length और breadth को multiply कर देते हैं. So इधर result कितना आ गया? 28 centimeter square. So this is the area of the rectangle, and here also we use the multiplication of numbers. So if I have a rectangle where the length is 7 cm, another rectangle, let's say EFGH, I have L I have is 7 centimeter, but B is 3 by 2 centimeter. B is 3 by 2 centimeter. We know how do we multiply the numbers, but how should we multiply the fractions? 7 centimeter into 3 by 2 centimeter. That is the area. We know that L and B को multiply करने से ही हमारा एरिया निकलता है. बट ये दोनों नंबर थे, मैंने उनको इजीली मल्टीप्लाई कर तो लिया, बट इधर एक नंबर के साथ में मुझे एक फ्रैक्शन भी मल्टीप्लाई करना है. हाउ डू यू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस विथ अ होल नंबर? आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 16 इंटू 4/5. हाउ डू यू मल्टीप्लाई? आपको नहीं पता है, आप 16 इंटू 4 कर सकते हो, आप 16 इंटू 5 कर सकते हो, आप 16 इंटू एनी नंबर कर सकते हो, but you don't know how to multiply 16 into 4/5, right? You don't know how to multiply 16 with 4/5. So यही चीज़ हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे. So here I have 3 circles. मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स लिए हैं जिनका रेडियस सेम है. ठीक है, तीनों सर्कल के रेडियस सेम है. सो बेसिकली ये 3 कम्प्लीटली इक्वल सर्कल्स हैं. Let us divide into 2 equal halves. Let us divide each circle into 2 equal halves. मैंने तीनों सर्कल को 2 equal halves में डिवाइड कर ली. अगर ये तीनों के रेडियस सेम है तो इन तीनों का ये जो हाफ हाफ वाला डिवीजन भी सेम ही होगा. तो अगर मैंने डिवाइड कर लिया है तो चलो इसका जो एक पार्ट है आधे हिस्से को हम सेट कर लेते हैं. ठीक है, सारे सर्कल्स के आधे आधे हिस्से को हम सेट कर लेते हैं. ये हो गया, ये भी हो गया. ठीक है, अब मुझे बताओ मैंने ईच सर्कल के कितने कितने फ्रैक्शन सेट किए हैं. इसका मैंने 1/2 हिस्सा सेट किया है, इसका भी मैंने 1/2 हिस्सा सेट किया है, एंड इसका भी मैंने 1/2 हिस्सा सेट किया है. तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तीनों सर्कल का मिलाकर मैं कितना हिस्सा सेट किया है मैंने, तो मैं उसको क्या करूँगी, तीनों को ऐड कर दूँगी, एंड व्हाट डू आई गेट? 3/2. ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछा कि तीनों सर्कल्स का टोटल मिलाकर हमने कितना हिस्सा सेट किया है, तो हमने क्या किया, इधर ऐसा लिख दिया कि हमने 3/2 सेट किया है. कैसे लिखा? तीनों को ऐड करके. बट हमें ये भी पता है दैट जब मैं
दो नंबर ऐड करती हूँ, इसका मतलब उसी नंबर को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना भी है। अगर मैं 3 नंबर ऐड करती हूँ, लेट्स से मैंने 4 and 4 and 4 का एडिशन किया है, 3 times I've added 4, then that is also equal to 3 into 4, right? जो नंबर को मैंने 3 बार ऐड किया है उस नंबर को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करने से भी आई विल गेट द सेम आंसर। तो इधर भी आप देखो, मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, 3 into 1/2। अगर मुझसे कोई पूछेगा टोटल मैंने कितना ऐड किया है, सो आई कैन राइट 3 into 1/2, बट आई नो दैट इज इक्वल टू 3/2। इधर देखो, मैंने सेम एक फ्रैक्शन के साथ में एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है एंड आई गॉट द आंसर 3/2, बट हाउ डू वी रिलेट द आंसर? ठीक है, हाउ डू वी रिलेट द आंसर? तो आई विल टेल यू दैट। एक और एग्जाम्पल लेके हम इसको ट्राई करते हैं। इधर देखो, मैंने 3 स्क्वायर लिया है, आई हैव टेकन 3 स्क्वायर्स एंड आई ऑल्सो शेडेड सम पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर। सो इफ आई हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, ये कितना होगा? 3/4। this will be 3/4 and also this will be 3/4. तो again if somebody asks मैंने टोटल कितना हिस्सा सेट किया है, what do I do first? I add the numbers, LCM is 4, ऊपर का भी 3 + 3 + 3 ही होगा, so what do I get? 9/4। टोटल हिस्सा मैंने 9/4 ऐड किया है, but isn't it also equal to 3 into 3/4? क्योंकि मैंने सेम हिस्सा सेम स्क्वायर का 3 बार ऐड किया है अगर, then isn't it also equal to 3/4? तो अगर ये 3 into 3/4 है तो इसका आंसर भी 9/4 ही है। तो नाउ हम इसको रिलेट करते हैं, ये दोनों को रिलेट करते हैं। देखो, इधर मैंने जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर एंड आंसर का डिनोमिनेटर सेम है, हियर ऑल्सो द सेम थिंग। बट व्हाट हैपन्स टू द न्यूमरेटर इन बोथ द केसेस? होल नंबर जो मैंने इधर पे नंबर लिया है उसके साथ में आई हैव मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शंस। अगर मैं 3 के साथ में ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दैट इज 1 मल्टीप्लाई करती हूँ, देन आई फाइंड द न्यूमरेटर ऑफ द रिजल्ट। इधर भी मैंने सेम ही किया है ना, 3 into 3 आई गेट 9। सो बेसिकली हमको इससे क्या पता चला, दैट इफ आई एम मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ अ फ्रैक्शन, देन व्हाट डू आई डू? मैं वो नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ में ही मल्टीप्लाई करती हूँ, बट डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन का था वही रहता है। सो दैट इज हाउ आई मल्टीप्लाई द नंबर विथ अ फ्रैक्शन। सो मैंने इधर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, है ना? तो एरिया निकालना था हमको ये रेक्टेंगल का, तो मैंने क्या किया था, 7 के साथ में 3/2 हमको मल्टीप्लाई करना था। तो अभी तो हमको पता चल गया दैट हाउ डू आई मल्टीप्लाई अ नंबर विथ अ फ्रैक्शन। I multiply the number with the numerator of the fraction and the denominator remains same. So इसका आंसर अभी कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? नंबर के साथ में फ्रैक्शन हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो। देखो, अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है तो यू फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ में करना है उसको पहले आपको इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आप उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करो। एंड हम नंबर को प्रॉपर के साथ में हो या फिर इम्प्रॉपर के साथ में हो, दोनों केस में हमारा मल्टीप्लिकेशन सेम ही तरह से होता है कि नंबर को हम न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा वैसा की वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। सी आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन हियर। ठीक है, मैंने इधर आपके लिए क्वेश्चन डाला है। रबी हैड 16 chocolates. His mother told to give 3/4 of his chocolates to his sister. To his sister. How many chocolates did his sister get? क्वेश्चन समझते हैं पहले। रबी के पास में 16 चॉकलेट्स थे, he had 16 chocolates. उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तेरे पास में जितना भी चॉकलेट है उसका 3/4 हिस्सा, 3/4 of his chocolates, that is 16, to give to his sister. उसके बहन को उसके चॉकलेट का 3/4 हिस्सा दे देने को बोला। तो हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड हिज सिस्टर गेट? उसकी बहन को कितने चॉकलेट्स मिले? ठीक है, तो हम इस
इसका आंसर कैसे करेंगे? क्वेश्चन को अच्छे से समझो। हम रबी की मम्मी ने उसको बोला कि तेरे पास में जितने चॉकलेट हैं उसका 3/4 हिस्सा तू अपनी बहन को दे दे। तो बेसिकली उसको कितने चॉकलेट्स देने हैं? 3/4 ऑफ 16 चॉकलेट्स। अगर हम इस लाइन को बच्चों के हिसाब से समझें तो उसको 16 चॉकलेट को ना 4 इक्वल शेयर में डिवाइड करना है, फिर उसको 3 हिस्सा उसकी बहन को देना है। तो चलो हम उसी से ही शुरू करते हैं। तो 16 चॉकलेट को हमको कितने इक्वल हिस्सों में बांटने हैं? 4। तो इधर देखो, मैंने चॉकलेट्स को 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया। तो अभी उसमें से 3 हिस्सा, 4 हिस्सों में से 3/4 का मीनिंग भी वही होता है ना, 3 आउट ऑफ 4। तो उसमें से 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा हमको उसकी बहन को देना है। तो 3 हिस्से कितने चॉकलेट होते हैं आप खुद बताओ काउंट करके। दैट इज 12 चॉकलेट्स। तो बेसिकली रवि को कितने चॉकलेट उसके बहन को देने? 12 चॉकलेट। सो अगर मैं उसको कुछ और तरीके से लिखूं, दैट इफ आई मल्टीप्लाई 16 विथ 3/4, तो कितना आंसर आपका आता है? दिस आई नीड टू फाइंड आउट नाउ। कि अगर मैं ऐसे ही रैंडम 16 के साथ में अगर मैं 3/4 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना आएगा आपका? ये 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। सो मैं 4 और 16 को अगर मैं कैंसिल करने चलूँ, आई गेट 4 4 ज़ा 16, सो आई गेट 3। सी व्हाट इज द आंसर आई एम गेटिंग? दैट इज 12 ना। तो 16 इंटू 3/4 जितना हुआ, इधर मैंने उसके 4 हिस्से करके उसके जो 3 हिस्से निकाले उसका भी आंसर वही हुआ। तो कैन आई कंक्लूड नाउ कि 3/4 ऑफ 16 जितना है, 16 इंटू 3/4 भी उतना ही है ना? एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये एक बॉक्स मैंने लिया है, उसमें कुछ कुछ ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं। नाउ somebody will ask me कि ये बॉक्स का 2/3 पार्ट शेड 2/3 पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स। जितने भी हमारे पास में ट्राइंगल्स हैं उनके 2/3 पार्ट शेड करें, तो उनको 3 हिस्सों में बांट के हम कितना पार्ट उसका शेड करेंगे? 2 पार्ट, जो हमने इधर किया था। दैट वी हैव टू डिवाइड द ट्राइंगल्स इनटू 3 पार्ट्स एंड आउट ऑफ दिस 3 वी विल शेड 2 पार्ट्स। ठीक है, तो इधर देखो, ये एक कॉलम में कितने कितने ट्राइंगल्स हैं? इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो अगर ये तीनों कॉलम का नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल है, सो आई कैन से दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इन द कॉलम्स। सो मैं क्या करती हूँ, इनका 2 हिस्सा लेके सेट कर देती हूँ। लो, मैंने सेट कर दिया, बट टिल नाउ आई हैवंट काउंटेड कितने ट्राइंगल्स थे, क्या थे। मुझे सेम दिखा, मैंने सेट कर दिया। तो अभी चलो काउंट करते हैं, मैंने कितना सेट किया है बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई हैव सेडेड 8 ऑफ द ट्राइंगल्स। टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? 12। मुझे कितना सेट करना था? 2/3। लेट मी मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। व्हाट आर आई गेटिंग नाउ? सी, 3 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू 4 इज 12। सो व्हाट डू आई गेट? दैट इज 8। ये दोनों सिमिलर निकले ना? So this is what is meant by the word of. Every time you see the word of something, then it means multiplication of that number. If I am telling you find 3/4 of 10, then you have to multiply 10 with 3/4. इसका मतलब हमें 10 का 3/4 निकालना है। मतलब 10 को 4 हिस्सों में डिवाइड करके हमको 3 लेना है, उसका 3 पार्ट लेना है, 3 हिस्सा लेना है। सो दिस इज व्हाट यू गेट एवरी टाइम देयर इज अ वर्ड ऑफ, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जहाँ पे हमको ऑफ समथिंग दिया होगा, टेक 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स आई हैव, और जो भी वैसा ऑफ वाला क्वेश्चन होगा,
आपको इतना याद रखना है कि आपको उधर मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करना है। सो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जब हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, इन द फ्रैक्शंस ऑफ मीन्स द साइन मल्टीप्लिकेशन. So if you have to solve this type of questions, 3 by 4 of 10 इसका मतलब 10 into 3 by 4. Or if I tell you 1 by 2 of 6, then it means 6 into 1 by 2, that is 3. So इसका और ये भी मीनिंग होता है ना कि आधा लो 6 का आधा तो 3 ही होता है. 1 by 2 मीन्स आधा होता है, हाफ होता है. So if I'm telling it in the form of words, then I get half of 6. 6 का आधा कितना होता है? 3 ही होता है. So that is what 6 into 1 by 2 means. समझ में आया? अभी आगे चलते हैं. So see, इधर मैंने एक रेक्टेंगल लिया है जिसको मैंने हाफ किया हुआ है, 1 by 2 हिस्से में डिवाइड किया है. So I have divided into 2 parts. ठीक है. So I will tell one part of it. एक पार्ट में इसका लेती हूँ, that is half, and I'll ask you to divide that half into 1 by 4 parts. ठीक है. I'll take half of the rectangle, that is इतना पार्ट मैं ले लूँगी, उसका आधा. I'll tell you to divide 1 by 4 of it. तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? सॉरी, I'll tell you कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करो. 1 2 3 4. I divided into 4 halves. You have to divide it into 4 equal halves and shade करो एक पार्ट आप इसको सेट करो. एंड यू हैव टू डिवाइड द सेकेंड हाफ ऑल्सो टू 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. सो बेसिकली मैंने इधर क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, उसको दो इक्वल हिस्सों मैंने डिवाइड कर दिया, एंड उसमें से एक हिस्सा लेके मैंने उसको फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किए. ठीक है. अभी मैं आपको पूछूंगी, ये जो पार्ट मैंने शेड किया हुआ है, टेल द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द रेक्टेंगल, कि पूरे रेक्टेंगल का कितना फ्रैक्शन का पोर्शन शेडेड है. तो फिर आप उसको कैसे बोलोगे? आई विल हैव टू जनरलाइज दैट. मैंने पूरे रेक्टेंगल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है. जैसे जितना मैंने ऊपर का हिस्सा किया था उतना मैंने नीचे का हिस्सा भी किया है. दैट यू हैव टू अज्यूम. ठीक है. तो आप अभी कितना बताओगे? दैट इज 1 by 8 है ना, क्योंकि इसको 4 हिस्से में डिवाइड करने से मेरे ऑलरेडी 8 हिस्से हो गए, उसमें से मैंने एक पार्ट सेट किया है. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन? दैट इज 1 by 8. ऑल्सो if I have to explain it in some other way, then what did I do first? I first divided the rectangle into 2 parts. So basically I took 1 by 2 of the rectangle, right? I took 1 by 2 of the rectangle. Then I told shade 1 by 4 of that half of the rectangle. मतलब मैंने आधा लिया, 1 by 2 लिया रेक्टेंगल का, एंड मैंने इतना बताया कि शेड 1 by 4 पार्ट ऑफ हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, है ना. सो आई टुक 1 by 2. देन आई टोल्ड ये 1 by 2 का 1 by 4 पोर्शन शेड करो. देन डजंट इट मीन 1 by 2 into 1 by 4? सो इसका आंसर कितना आया? 1 by 8. सो इट मीन्स दिस इक्वल्स टू 1 by 8, क्योंकि इतना पोर्शन मैंने सेड किया था, एंड वंस आई सेडेड आई शॉ दैट द सेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है 1 by 8. सो इट मीन्स 1 by 2 into 1 by 4 का वैल्यू मुझे कितना मिला? 1 by 8. बट नाउ सी, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस टू थिंग्स दैट आई मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट? ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? If you correlate, then that is 1 into 1 divided by 2 into 4, right? ये दोनों ऊपर का मल्टीप्लाई कर लिया, ये दोनों नीचे का मल्टीप्लाई कर लिया, जितना आता है that is your product, है ना. So this is how you multiply two fractions. ठीक है. If I tell you multiply 3 by 2 with 5 by 4, किसी का 3 by 2 पार्ट लेके उसका 5 by 4 पार्ट आप लो, अगर मैं को ऐसा क्वेश्चन बताऊँ,
टेक 3/2 पार्ट ऑफ समथिंग, जितना लिया उसको अगेन डिवाइड इनटू टेक 5/4 ऑफ इट. So how do you multiply the numbers? Sorry, the fractions. You multiply the numerators with the numerators and you multiply the denominators with the denominators. ऊपर को ऊपर के साथ में, नीचे को नीचे के साथ में हमको multiply करने का है. This is the way of multiplying the fractions with a fraction. Okay? तो हमने नंबर के साथ में फ्रैक्शन देखा था, नंबर इंटू फ्रैक्शन देखा था, ऑफ अ फ्रैक्शन देखा था. इधर भी शो हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन. ठीक है, प्रोसेस सेम ही है. जो ऊपर है उसको ऊपर के साथ में मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे है उसको नीचे के साथ में मल्टीप्लाई करना है. बट नाउ आई विल टेल यू दैट यू हैव टू कंपेयर टू आंसर्स. मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगी, आपको उनके आंसर्स कंपेयर करने हैं. लेट मी टेक टू प्रॉपर फ्रैक्शंस. उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 2/6 है ना. Now let me take two improper fractions. Let 3/2 and 5/2. उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 15/4. तो अभी what is the relation between these two multiplications? Sorry, what is the difference between these two multiplications? आपको क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है? ये जो दोनों प्रोडक्ट आपके आए, you have to compare the product with each of the numbers that you have multiplied. 2/6 का 1/2 के साथ में क्या रिलेशन है? 2/6 का 2/3 के साथ में क्या रिलेशन है? Similarly you have to compare 15/4 का 3/2 के साथ में क्या रिलेशन है? 15/4 का 5/2 के साथ में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है मतलब कौन सा इसमें बड़ा है, कौन सा इसमें छोटा है. This we have to compare. Okay? आपको कंपैरिजन का पता है. हाउ डू यू कंपेयर बिटवीन द फ्रैक्शंस? बाय इक्वलाइजिंग देयर डिनोमिनेटर्स. अगर आप वही एग्जाम्पल या कुछ और एग्जाम्पल लेके उनके बीच में कंपेयर करो, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट एज अ रिजल्ट. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट अगर आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर. 2/5 इंटू 2/7 ऐसा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट यू विल गेट दैट द प्रोडक्ट जो आपका इसमें प्रोडक्ट निकलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, दैट इज लेस दैन बोथ द फ्रैक्शंस. वो जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों फ्रैक्शन से छोटा है. इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा. ठीक है. एंड इफ यू मल्टीप्लाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं? न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर. जैसे मैंने आपको 5/2 इंटू 3/2 बोला, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों से बड़ा होगा. ये प्रोडक्ट 5/2 से ही बड़ा है, ये प्रोडक्ट 3/2 से ही बड़ा है. जो मैंने 15/4 आपको बोला था, दैट इज ग्रेटर देन 5/2 ऑल्सो, दैट इज ग्रेटर देन 3/2 ऑल्सो. इसके रिलेटेड सम क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक जो आपको सॉल्व करने हैं. एंड यू कैन ऑल्सो टेक सम मोर एग्जाम्पल्स अदर देन the examples given in your book and try and test whether this is correct or not. जब हम two proper fraction को multiply करते हैं, product is less than both the fractions, and when we multiply two improper fractions, जो आपका product निकलता है, that is greater than both the fractions. दोनों fraction से बड़ा होता है. and proper fraction के case में आपका product दोनों ही fraction से छोटे होते हैं. So this much for today. I hope you all understood how to multiply the fractions with a number also and with another fraction also. If I have to multiply 3 fractions, then also the rule is similar, that I have to multiply the numerators together, that is 2 into 2 into 1, and then I have to multiply the denominators together. So this becomes 4/125. This is how you multiply multiple number of fractions as well. आपको I hope इतना समझ में आया. In the next video we will continue with our next lesson जो भी आपके book में होगा. Till then you can also ask me your doubts in the comment section if you are not able to understand anything. Thank you. Happy learning.